अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नमक पारा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये नमक पारे थोड़े से डिफरेंट तरीके से मैं आपके साथ बना के शेयर करूँगी और आप देखेंगे कि सारे ही नमक पारे बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बहुत ही खस्ता नमक पारे बनेंगे कि आप भी नेक्स्ट टाइम यही आसान सी रेसिपी बना के ट्राई करेंगे। ये क्रिस्पी स्नैक्स अगर आप किसी स्पेशल इवेंट के लिए, पार्टी के लिए बना के तैयार कर रहे हैं तो आप 1 से 2 दिन पहले भी बना के तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और ऐसे ही क्रिस्पी और ख़स्ता रहेंगे। रेसिपी आपको अगर ज़रा सी भी पसंद आए तो इस लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पर न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल के इस आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। यहाँ मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ और मैदा मैंने छान के रख लिया था और इसमें मैं आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और 1 चुटकी के बराबर मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन को थोड़ा सा मैंने हथेली पे मसल के ऐड किया है और इसके बाद ये 1 बड़ा खाने का चम्मच जितना ये घी है मेरे पास, मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। क्रिस्पी और ख़स्ता नमक पारे बनाने के लिए इसमें घी का ही इस्तेमाल किया जाता है और घी को मैंने इसमें डाल के तो अच्छी तरह, जिस तरह हम समोसे का आटा गूंथते हैं, थोड़ा सा सख्त होता है और इसको अच्छी तरह पहले मसल लेना है। आटे को और घी को अच्छी तरह मसल के तो मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद थोड़ा थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल भी ज़्यादा एक ही दफ़ा में पानी ऐड नहीं कर देना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके तो एक टाइट सी डो गूंथ लेनी है। जैसे हम समोसा बनाने के लिए उसका आटा जो है वो थोड़ा सख्त रखते हैं, तो इसी तरह इसको भी थोड़ा टाइट ही रखा जाता है, थोड़ा सख्त आटा रखा जाता है। तो ये देखिए, इसको मैं अच्छी तरह मसल के गूंथ रही हूँ। बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि आपसे आटा अच्छी तरह एक ही दफ़ा में नहीं गूंदा जा रहा है तो आप इसे एक दफ़ा क्लिंग में कवर करके या ढक के रख दें और 10 मिनट बाद इस आटे को दोबारा से गूंदें तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ये अच्छी तरह गूंदा जाएगा। और ये देखिए, इसको मैंने भी 2 दफ़ा कवर करके रख दिया था और अब मैंने इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए कवर करके रखा है और इस आटे को मैंने 2 दफ़ा गूंद के रखा है, तब ये अच्छे से गूंदा गया था। मैंने आधे घंटे के लिए इसे कवर करके रखा था, लेकिन अगर आपने ज़्यादा टाइम के लिए रखना है और ये डो पहले से गूंदनी है तो आप इसे पहले भी गूंद के रख सकते हैं। 3-4 घंटे पहले भी गूंद सकते हैं और 1 दिन पहले भी आटा गूंद के आप रख सकते हैं। अब मैं इसके 4 इक्वल साइज़ के पेड़े बना लूँगी और अगर आप 2 पेड़ बना के तो उसके नमक पारे बनाना चाहते हैं, आपके काउंटर पे स्पेस ज़्यादा है तो आप 2 पेड़े ही बना के तो इसको ऐसे बेल सकते हैं। और यहाँ पे 1 पेड़ा मैंने ले लिया है, उस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करके तो इस काउंटर पे मैं इसको बेल लूँगी। जितना आराम से और जितना पतला आराम से इसको मैं बेल सकती हूँ, इन दोनों ही पेड़ों को मैं लेके तो बेल लूँगी। 1 पेड़ा मैंने बेल के साइड पे रख दिया है और दूसरा पेड़ा लेके मैं इसको फ्लैट कर रही हूँ। ये देखिए, 1 पेड़ा मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसको फ्लैट करने के बाद ये मैं स्लरी है, मेरे पास थिक स्लरी है। ये स्लरी मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच जितना मैदा और 1 बड़ा खाने के चम्मच जितना मैंने इसमें घी डाला है और इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया था और एक क्रीमी सा मैंने मिक्सचर बना लिया है। और इस एक रोटी पे पहले मैं अच्छी तरह लगा रही हूँ, कॉर्नर तक मैं इसको अच्छी तरह लगा लूँगी। तो जो दूसरी रोटी मैंने बेल के साइड पे रखी हुई थी, दूसरा पेड़ा जो हमने अच्छी तरह उसको फ्लैट कर लिया था, 1 पेड़ा मैंने साइड पे रख दिया था और उसको भी मैंने अभी इसके ऊपर रख के तो इसको प्रेस कर दिया है। अच्छी तरह प्रेस करते हुए मैं बेलन के साथ इसको बेल लूँगी। बेलन के साथ प्रेस करते हुए मैं अच्छी तरह इसको बेल लूँगी और इस काउंटर पे जितना भी आराम से हम इसको प्रेस करते हुए, बेलते हुए जितना भी आराम से बड़ा कर सकते हैं, हमने इसको बड़ा कर देना है, फैला देना है। थोड़ा थोड़ा सा मैं मैदा डस्ट करके तो फिर इसको अच्छी तरह बेल रही हूँ ताकि ये किसी साइड से भी चिपके ना। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह इस तरह बेल लिया है और जो इसकी साइड्स हैं उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद मैं इसकी पहले सीधी मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और मैं ज़िगज़ैग कटर से इसकी कटिंग कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप पिज़्ज़ा कटर से या छुरी की मदद से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो पहले मैं इनकी सीधी कटिंग कर रही हूँ, उसके बाद मैं इनकी तिरछी कटिंग करूँगी। जिस तरह के होते हैं ना शेप उसकी, नमक पारा की, बिल्कुल वैसी ही शेप बनानी है मैंने इसकी। तो पहले मैं इसको सीधा कटिंग कर लूँ। तो अब ये देखें, मैं इसकी तिरछी कटिंग कर रही हूँ। तिरछी कटिंग करके बिल्कुल वैसे ही इसकी नमक पारा की जैसी शेप बन जाएगी।
बहुत ही आसान और एक डिफरेंट तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है नमक पारा बनाने का। इस तरह आपके सारे ही नमक पारे जो हैं वो अच्छी तरह फूल जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और बहुत लाइट वेट होंगे, आसानी से खाए जा सकेंगे। जो हम हलवाई से लेके आते हैं नमक पारे, वो बहुत ज़्यादा नहीं हम खा सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी लगते हैं खाने में। तो ये बहुत लाइट वेट होंगे, आप आसानी से इनको खा सकेंगे और बिल्कुल भी ये ज़्यादा ऑयल जो है वो जज़्ब नहीं करेंगे। यहाँ पे सारे ही नमक पारे जो हैं मैंने कटिंग कर लिए थे और अब मैं इनको इकट्ठा कर रही हूँ। तो थोड़े थोड़े करके फिर हम इनको ऑयल में डालेंगे और ऑयल जो है अच्छी तरह प्री हीट होना चाहिए। अगर ऑयल ठंडा होगा तो उसमें ये नमक पारे फूलेंगे नहीं फिर अच्छी तरह। ऑयल प्री हीट है या नहीं, इसको चेक करने के लिए पहले आप एक नमक पारा डाल के तो चेक कर सकते हैं। अगर वो अच्छी तरह फूल रहा है तो फिर आप बाकी नमक पारे भी डालिएगा, वरना फिर आप इस ऑयल को अभी प्री हीट अच्छी तरह होने दीजिएगा। ताकि फिर ये देखिए मैंने डाले हैं तो सारे ही ऊपर आ गए हैं एकदम से। हल्का हल्का सा मैं इनको ऊपर से प्रेस कर रही हूँ ताकि जो नहीं खुल रहे हैं नमक पारे या जो बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं तो वो भी खुल जाएंगे, वो भी अच्छी तरह फूल जाएंगे। तो बहुत ही आसान और बहुत ही क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत जल्दी बन जाते हैं, 3 से 4 मिनट में अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। इनको पकाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और डो को भी हमने बहुत ज़्यादा स्टे नहीं दिया है। इस स्टेज पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने भी अगर ये रेसिपी ट्राई की है तो आपसे ये नमक पारे कैसे बने हैं। इंशाल्लाह आपसे भी इतने ही बेहतरीन क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे जिस तरह मैंने आपके सामने ये बना के तैयार की हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें और अपने अच्छे से फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें ताकि हम मज़ीद अच्छी और बेहतरीन आपकी फ़ेवरेट रेसिपीज़ बना सकें और आपके सामने लेके आ सकें। ये देखिए अब इनका कलर दोनों साइड से चेंज हो रहा है। तो अगर चेंज हो रहा है आपने यही रखना है, इतना ही कलर रखना है, इतना ही फ्राई करना है, तो आप इनको निकाल सकते हैं। अब आप इसकी क्रिस्पीनेस चेक कीजिएगा कितने क्रिस्पी ये बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही खस्ता नमक पारे बने हैं। आप इनको एक हफ़्ते के लिए बना के सेव कर सकते हैं। टी टाइम स्नैक में आप इनको सर्व कर सकते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये दे सकते हैं। बहुत ही खस्ता रहते हैं, बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ते ये नमक पारे। तो ये देखिए जिस तरह गोलगप्पे फूल जाते हैं बिल्कुल वैसे ही गुब्बारे की तरह ये भी फूल गए हैं। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बने हैं। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। बहुत ही खस्ता बन के ये तैयार हुए हैं। और अगर आप इनको किसी पॉलीथीन बैग में या एयर टाइट जार में रखते हैं तो तब भी ये नरम नहीं पड़ेंगे। अगर आप इनको खुला रखते हैं तो तब भी ये नरम नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे ही क्रिस्पी रहेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी स्नैक्स की मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।